हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम, दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, तो आज ही हम इस बुक को खत्म कर देंगे, फ्लेमिंगो बुक को। इसके बाद हम विस्तार स्टार्ट करेंगे, राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इस पोएम क्या है? इस पोएम को लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एड्रिन रिच ने लिखा हुआ है ना। आपको याद आ रहा है कुछ एड्रेस जिसने और कौन सा लिखा है? आपके यहाँ एक पोएम है क्लास 10th में, एक पोएम थी द ट्रीज, है ना। तो द ट्रीज नाम की पोएम भी इन्होंने ही लिखी है, एड्रिन रिच ने। तो इनकी क्वालिटी क्या है? ये एक फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट क्या होता है? अ सपोर्टर ऑफ वुमेन। ओके, अ सपोर्टर ऑफ फीमेल और वुमेन, यानी कि वुमेन की एक सपोर्टर है, ये फेमिनिस्ट है। तो इनका जो मोटो था, इनका मोटो ये था कि सोसाइटी में जो वीमेन को कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, जो राइट्स उनके नहीं मिल रहे हैं, तो उन राइट्स को प्रोवाइड कराना अपनी लिटरेचर के जरिए। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी और भी पोएम लिखी हुई हैं। तो इस पोएम में, जैसा कि इसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो क्या इसकी थीम है पहले अच्छे से समझ लेना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। जो आंट जेनिफर हैं वो ओल्ड एज लेडी हैं, मतलब एक मिडिल एज की हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है। तो आंट जेनिफर ने कुछ टाइगर्स बनाए हैं, 2 टाइगर्स बनाए हैं। और ये टाइगर्स किस पर हैं? ये कैनवस पर हैं। कैनवस एक कपड़ा होता है, कपड़े पर बनाए हुए हैं, या फिर आप इसको स्क्रीन भी बोला गया है, पर्दा समझ लीजिएगा। तो उस पर ये बनाए गए हैं 2 टाइगर। और जो सीन बना हुआ है वो सीन क्या है? सीन इस तरह का है कि एक पेड़ खड़ा हुआ है ना? और उस पेड़ के नीचे 2 टाइगर्स हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर एक पर्सन भी है। तो वो जो टाइगर्स हैं वो जंप कर रहे हैं, यानी जो सीन है वो जंपिंग करते हुए का है, टाइगर्स जंपिंग कर रहे हैं। तो ये सीन और आंट जेनिफर का नेचर दोनों जस्ट अपोजिट हैं। पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो आंट जेनिफर है वो बिल्कुल एकदम खोई-खोई सी रहती हैं, दबी-दबी सी रहती हैं, सहमी-सहमी सी रहती हैं। लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो टाइगर उनके एकदम फियरलेस हैं, है ना? एकदम ब्रेव हैं जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ऐसा क्यों? पोएट ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में जो फियरलेस है और जो ब्रेवरी है वो आंट जेनिफर का ही कैरेक्टर है। लेकिन चूँकि वो अपनी फैमिली, जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, यानी कि शादी के बाद जो स्टेटस होता है, मैरिटल स्टेटस है, उस स्टेटस की वजह से कहीं न कहीं वो फ़ियरनेस उनकी खो गई है। यानी कि वो अपने आप को उतना सेफ, उतना सिक्योर्ड नहीं समझती हैं अपनी मैरिड लाइफ़ में। और कहीं न कहीं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं अंकल जेनिफर की। तो इसीलिए आंट जेनिफर अपनी जो डिज़ायर्स है, अपनी इच्छाएँ हैं, वो अपनी ड्राइंग में, अपनी पेंटिंग में निकाल रही हैं, अपनी जो उन्होंने क्रॉसिंग की है, जो बनाई है, उसमें निकाल रही हैं। तो वही साफ-साफ दिख रहा है। पोएट कह रहा है कि ये जो टाइगर है बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम फियरलेस हैं, ब्रेव हैं, लेकिन ऐसा आंट जेनिफर का नेचर बिल्कुल नहीं है। आगे पोएट ये भी कह रहा है कि आंट जेनिफर फैमिली की रेस्ट्रिक्शंस में बंधी हुई हैं और इन्हीं रेस्ट्रिक्शन के साथ वो मर जाएँगी, लेकिन कभी इससे बाहर नहीं आएँगी। ओके? तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। तो द पोएट कह रहे हैं यहाँ पर सो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रेंस होता है जंप। ओके, आंट जेनिफर्स टाइगर जंप कर रहे हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन का मतलब यहाँ पर्दे से समझ लीजिएगा या कैनवस से समझ लीजिएगा। कैनवस या फिर ब्लाइंड पर्दा, है ना। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये ध्यान रखिएगा, टोपाज और डेनिजन्स। टोपाज एक प्रीशियस स्टोन होता है ना, एक स्टोन होता है, और स्टोन का कलर कैसा होता है? येलो होता है। और डेनिजन्स का मतलब होता है इनहैबिटेट, इनहैबिटेट यानी कि निवासी। तो यहाँ पर जो टोपाज डेनिजेंस वर्ड यूज हुआ है वो टाइगर्स के लिए यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे। क्यों? टोपाज का मतलब येलो, टाइगर कैसे होते हैं? येलो। इनहेबिटेंट्स मतलब नेचुरल लिविंग पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तो इनहेबिटेंट्स टाइगर को कहा गया है। तो पोएट कह रहे हैं ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर देखो कितने कलर का वर्णन किया जा रहा है। एक तो टोपाज, टोपाज का मतलब येलो हो गया। ग्रीन, ग्रीन का मतलब ग्रीन है। तो पोएट कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ग्रीन वर्ल्ड में येलो टोपाज की तरह से ये टाइगर हैं। दे डू नॉट फियर, दे अगेन यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? टाइगर के लिए। अब देखो टाइगर यहाँ पर पर्दे पर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए लिविंग दिखाया जा रहा है। तो जब नॉन लिविंग को एज ए लिविंग दिखाएंगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, कौन सा डिवाइस होगा? दैट इज पर्सोनिफिकेशन।
ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। दे डू नॉट फियर द मैन बिनथ द ट्री, मैंने बताया था कि पेड़ के पीछे, यहाँ पर एक पेड़ के पीछे एक पर्सन है, तो इन टाइगर्स को इस पर्सन का डर भी नहीं लग रहा है। मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि आंट जेनिफर अपनी लाइफ में सबसे डरती रही, दब के रही एकदम, लेकिन उनका जो नेचर है वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टाइगर बनाए हैं वो उस पर्सन से भी नहीं डर रहे हैं। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, शिवेलरिक होता है ब्रेव, है ना, और सर्टेनिटी मतलब होता है कॉन्फिडेंस। पेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो वो जो है स्लीक मतलब होता है एकदम साइलेंटली। जो टाइगर है बिल्कुल चुपचाप, है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, आंट जेनिफर जब उन टाइगर्स को बना रही थी तो उनकी फिंगर थी वो फ्लटर कर रही थी, फ्लटर होता है वेव, हिलना, है ना, कांपना। उनकी उंगलियां कांप रही थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, वूल, वूल कितनी हल्की होती है, और आइवरी नीडल, आइवरी जो वर्ड होता है, आइवरी एलिफेंट टीथ से बनी हुई चीजों को बोलते हैं, एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क से जो चीजें बनी होती हैं उनको हम आइवरी बोलते हैं। तो आंट जेनिफर क्या कर रही थी, वूल पर कुछ बना रही थी, और उनके हाथों में जो नीडल थी वो आइवरी थी, यानी कि हाथी के दांत की बनी हुई नीडल थी, बहुत हल्की थी। वूल भी हल्की होती है, फिर भी उनके हाथ फ्लटर कर रहे थे। देखिए कितना अच्छा कंडीशन बताई गई है। आंट जेनिफर के हैंड्स फ्लटर कर रहे थे। क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि जो वो काम कर रही थी उनके हाथ में तो वूल थी, वूल बहुत हल्की होती है, और आइवरी नीडल थी वो भी हल्की होती है। तो उनके हाथ क्यों कांप रहे थे, हार्ड टू पुल, और उस जो ऊन को जो वूल से बना रही थी उसको पुल करना, खींचना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। क्यों लग रहा था, आगे बताया जा रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, बहुत अच्छी बात है। मैसिव होता है हैवी या ह्यूज, इस पैरे से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, ये वर्ड ही पूछा गया था। मैसिव मीन्स क्या होता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पर रिंग से है, जो मैरिज के बाद पहने रहते हैं ना रिंग, दैट इज वेडिंग बैंड। तो पोइट कह रहा है कि हाँ शायद उनके हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि उनके हाथों में क्या है, अंकल की वेडिंग बैंड है। अब यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझिए, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब है यहाँ पर आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, आफ्टर मैरिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि शादी के बाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर वो वेडिंग बैंड दिखा रहा है। तो इसीलिए वो इतनी जिम्मेदारियों से इतना ज्यादा दब चुकी हैं, इतने ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, ये उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा है, बस वो बहुत ज्यादा दबी हुई हैं, उनके हाथ भी कांप रहे हैं। सिट्स हैवी अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, सिट्स हैवी अपॉन मतलब वो जो वेडिंग बैंड है वो आंट जेनिफर के हैंड में बहुत हैवी फील होता है। व्हेन आंट जेनिफर, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, ठीक है, कह रहा है जब आंट की डेथ हो जाएगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है ना, लाई, इसका मतलब वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, उनके हाथ चलना बंद हो जाएंगे क्योंकि उनकी डेथ हो जाएगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई, ऑडियल्स का मतलब होता है, ऑडियंस मतलब वैसे तो हिंदी में अग्नि परीक्षा होता है, यहाँ बोलते हैं हार्ड डीड, है ना, हार्ड डीड्स। तो व्हेन आंट इज डेड, जब आपकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके हाथ बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लाइफलेस हो जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाई, लेकिन उनके हाथ अभी भी उन हार्ड डीड से घिरे हुए हैं। रिंग का मतलब है घिरे होना, कौन से हार्ड डीड से, वो अंकल की जो वेडिंग रिंग है उससे घिरे हैं, यानी मरने के बाद भी वो वेडिंग बैंड उनके हाथ में ही है, और दिखा रही है कि देखो अभी भी आप अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। शी वॉज मास्टर्ड बाई, उन कंडीशंस को दिखा रही है जिनमें कि आंट जेनिफर एकदम मास्टर्ड थी, कोई भी कंडीशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, पैनल का मतलब अगेन ऊपर एक वर्ड और आया था, ऊपर जो वर्ड आया था से यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन, है ना, तो सेम वर्ड है, ध्यान रखना, पैनल को हम स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो पोइट कह रहा है आगे कि, पोइट कह रही है, ठीक है, ये लेडी है, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, जो टाइगर हैं जो उन्होंने पैनल में बनाए हुए हैं, विल शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अगेन एक्टिविटी करते रहेंगे, जंपिंग करते रहेंगे, प्राउड एंड अनफ्रेड, बिल्कुल प्राउड होकर, और अनअफ्रेड, अनअफ्रेड होता है बोल्ड, एकदम बहादुरी से
सामना करते रहेंगे। भले ही आंट जेनिफर नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, जो टाइगर है, वो पूरा उनको दिख रहा है। ठीक है? सो दिस वाज़ द पोएम। एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। ऑन जेनिफर के टाइगर हैं, वो स्क्रीन पर उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जो ब्राइट टोपाज है यानी येलो कलर के जो डेनिजन्स हैं ग्रीन फॉरेस्ट के, ये टाइगर, दे डू नॉट फियर द मैन बिनथ द ट्री। पोइट कह रहा है कि पेड़ के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है छिपा, तो उससे भी उन टाइगर्स को डर नहीं लग रहा है। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। और बिल्कुल धीरे धीरे शिवैलरिक सर्टेनिटी से यानी एकदम कॉन्फिडेंट होकर जा रहे हैं आगे। ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। पोइट कह रहा है कि आंट जेनिफर की उंगलियां कांपती थी ऊन से ये बनाते हुए। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उनके लिए जो आइवरी नीडल है जो बहुत हल्की होती है, वो भी खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्योंकि अंकल की जो वेडिंग बैंड थी, जो रिंग थी, उसका बहुत भारी वजन था उनके हाथों में। सिट्स हैवीली अपॉन जेनिफर्स हैंड। व्हेन आंट इज डेड, पोइट कह रहा है जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। उनके जो हाथ है बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। शी रिंग्ड विद ऑडियल्स। वो हाथ जो कि भरे हुए थे किससे? ऑडियल्स से। ऑडियल्स मतलब है कोई भी टास्क दे दो, कठिन से कठिन काम। शी वॉज मास्टर्ड बाई, जिसमें कि वो मास्टर्ड थी यानी एक्सपर्ट थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। जो टाइगर उन्होंने पैनल बनाए हुए हैं, शी मेड, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। भले ही आंट जेनिफर नहीं रहेंगी, लेकिन उनके बनाए हुए वो जो टाइगर्स हैं वो हमेशा उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड दिखते रहेंगे और बोल्ड दिखते रहेंगे। ओके, तो ये आपकी पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब चलिए अब देख लेते हैं की पॉइंट्स को। देखिए, एड्रिन रिच वाज अमेरिकन पोएट, एसिस्ट एंड फेमिनिस्ट। ठीक है, एड्रिन रिच अमेरिकन पोएट थी और एसिस्ट थी और फेमिनिस्ट थी। शी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। पहले तो ये ध्यान रखें, अमेरिकन थी ये, और ये सबसे ज्यादा फेमस पोएट थी किसकी? 20th सेंचुरी की। शी एम्स टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। द प्रेजेंट पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर ऑन जेनिफर एक्सप्रेस्ड हर हिडन डिजायर। Aunt Jennifer expressed her hidden desire on a screen panel। ठीक है, वही मैंने बताया कि आंट जेनिफर के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, उनको वो बता नहीं पाती किसी से, तो उनको उन्होंने अपनी जो स्पिरिट है, रियल स्पिरिट है, उसको उन्होंने उस कैनवस पर या उस स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया है। आंट जेनिफर मेड सम टाइगर्स ऑन अ पैनल स्क्रीन, दे आर अपीयर टू प्रिंस एंड लिवली। ठीक है, दे आर नॉट रियल बट इमेजेस क्रिएटेड बाई हर टैपेस्ट्री। ध्यान रखना। अब टैपेस्ट्री क्या होता है? टैपेस्ट्री एक टाइप का आप समझ लीजिए एक डिजाइन होती है। ठीक है, तो उस पर उन्होंने टेपेस्ट्री पर बनाया था। द टाइगर्स आर ब्राइट। जो टाइगर बनाए हो एकदम ब्राइट हैं, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट है। दे रिप्रेजेंट द फ्री स्पिरिट ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर की फ्री स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। रिप्रेजेंट आंट जेनिफर्स फ्री स्पिरिट। आंट जेनिफर फील्स हरसेल्फ कैप्टिव बाय द ऑप्रेसिव हैंड ऑफ पेट्रार्कल सोसाइटी। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, पेट्रार्कल। पेट्रार्कल का मतलब है मेल डोमिनेंट। ओके, मेल डोमिनेंट यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी। तो आंट जेनिफर ये बताना चाहती हैं कि इस पुरुष प्रधान सोसाइटी में हमारा भी एक प्लेस है। द टाइगर रिप्रेजेंट्स आवर ओन डिजायर, ड्रीम्स एंड फ्रीडम दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड। जो टाइगर्स हैं वो वास्तव में आंट जेनिफर की डिजायर को दिखाते हैं, ड्रीम्स को दिखाते हैं, फ्रीडम को दिखाते हैं, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकी। एंड जेनिफर इज क्रिएटिंग द टाइगर्स विद वूल एंड आइवरी नीडल दैट आर वेरी लाइट। दोनों हल्की चीजों से बना रही हैं। शी स्टिल फील्स हर हैंड हैवी ड्यू टू द वेडिंग रिंग ऑफ हर हस्बैंड। उनको अपना हाथ हैवी क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके हाथ में उनके हस्बैंड की वो वेडिंग रिंग है, मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट रिस्ट्रिक्शंस दैट वर लेविड ऑन हर बाय हस्बैंड। वही मैंने बताया कि जो वेडिंग रिंग है वो रिप्रेजेंट कर रही है उस रेस्ट्रिक्शंस को जो उनके हस्बैंड ने उनको दी थी। Even after that, she will not be released from the trauma। ट्रॉमा होता है शॉक, यानी कि मौत के बाद भी वो शॉक से उबर नहीं पाएंगी। दैट शी हैड टू फॉरगॉन हर होल लाइफ, जिसको ये पूरी लाइफ अपने साथ ले रही थी, है ना, तो उसको भी लाइफ के बाद भी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये आंट जेनिफर का एक्सप्लेनेशन है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस थोड़े से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू डेनिजेंस शिवालिक एड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड। डेनिजेंस शिवालिक मतलब होता है ब्रेव, है ना, बोल्ड, और डेनिजेंस का मतलब होता है लोकल।
हैबिटेंट, यानी वहीं का लोकल का रहने वाला, लोकल हैबिटेंट। व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर सेंटर फ्लर्टिंग थ्रू हर बुल, क्यों काँप रहे थे, वही शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और व्हाट होम इज़ आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टैन्ज़ा, किससे डरी हुई थी, वो अपने हस्बैंड से डरी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। और आई होप कि आप लोग पूरा एन्जॉय कर रहे होंगे, वीडियो को अच्छे से देखते होंगे और एग्ज़ाम के टाइम इनको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से आपका जो फ्लेमिंगो बुक है वो पूरी बुक खत्म करा दी है मैंने। विदिन आई थिंक 10 डेज़ में खत्म हो गया है सारा सिलेबस का। अब केवल आपकी एक बुक बची है विस्तास की, तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।